कविंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम विशत्तु पाप जात जात का। हेलो फ्रेंड, मैं सुरेंद्र ओझा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ब्लॉगर ओझा में। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। हम पहुंच चुके हैं मां नर्मदा की उद्गम स्थान, मां नर्मदा की नगरी अमरकंटक में। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अमरकंटक में घूमने लायक आप जब आ रहे हैं कैसे आए, कहाँ कहाँ घूमें और कहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है, कितना खर्च पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको देंगे। नर्मदा माँ की उद्गम स्थित नगरी, सोन नदी का उद्गम स्थान, माई की बगिया, कपिल धारा, दूध धारा, जैन मंदिर, जलेश्वर महादेव मंदिर, सभी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। चलिए माँ नर्मदा का नाम लेते हुए चलते हैं दर्शन करने। तो अभी हम लोग अमरकंटक जाने के लिए निकले और हम लोग पहुँच चुके हैं अभी पेंड्रा गौरेला स्टेशन में। यहाँ से बस रोड हम लोग जा रहे हैं बाइक से ही, पेंड्रा तो आ गए हैं। पेंड्रा से हमको बाइक से निकलना है अमरकंटक के लिए। तो चलिए चलते खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए अमरकंटक की यात्रा पे। हर हर नर्मदे। काफ़ी अच्छा रोड होता है। जब हम लोग जंगल पहाड़ का रास्ता से जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ दृश्य। पूरे सफ़र में ना आनंद ही आनंद आ जाता है अमरकंटक जाने का। ऊँची पार करेंगे। अब तो अभी बाइक से ही जा रहे हैं। काफ़ी रास्ते का सीन देख के ना एक अच्छा आनंद आता है। कबूतर चतुरा लिखा हुआ एक स्थान है, उसे पार करना है। अमरकंटक जैसे घुसेंगे ना, उससे आपको अभी सबसे पहले मिलेगा कबीर सरोवर। कबीर सरोवर में लोग स्नान करते हैं। ये तालाब की काफ़ी महत्वता भी है। यहाँ आने के लिए बाहर से दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए समय बिताने का, एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा जगह है। तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं माँ नर्मदा के नगरी अमरकंटक में, और ये प्रवेश द्वार है माता रानी के दरबार में जाने के लिए उद्गम स्थान का। अभी हम पार्किंग का जगह देखकर पहले गाड़ी पार्क कर लेते हैं। गाड़ी पार्क करते हैं, फिर चलते हैं हम लोग आगे माँ के दरबार पे दर्शन करते हैं। काफ़ी बाज़ार सजा हुआ है। आज महाशिवरात्रि का दिन भी है और भीड़ भी काफ़ी है, इसलिए आज भीड़ भी काफ़ी है महाशिवरात्रि के दिन को देखते हुए। चलिए पहले सबसे पहले हम यहाँ गाड़ी पार्क किया जाए। कोई पार्किंग नहीं लगेगा। हाँ, कोई पार्किंग। नर्मदा कुंड है, यहाँ पे लोगों की स्नान की व्यवस्था की जाती है। माँ नर्मदा के दर्शन करने के पूर्व ये कुंड है जहाँ पे लोगों की स्नान की व्यवस्था है। लोग यहाँ आकर नहाते हैं और यहाँ नहाने के बाद लोग अंदर जाते हैं। कुंड, मुख्य कुंड से नहाने की व्यवस्था नहीं है, मतलब इसी स्थान पर लोग आकर नहाते हैं। नहाने के बाद माता नर्मदा के दर्शन करते हैं। चलिए हम भी माँ नर्मदा का नाम लेते हैं और कुंड में डुबकी लगाने के बाद माता की नगरी में माता के दर्शन करते हैं। काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है। आज महाशिवरात्रि का दिन भी है। माँ नर्मदा के दरबार में काफ़ी श्रद्धालु भक्तगण आए हैं डुबकी लगाने माँ के दरबार में। चलिए हम भी माता के नाम लेकर महादेव की जयकारे के साथ माता के दरबार में दर्शन करते हैं। नहाने के बाद उपरांत गौमुख है, जिस मुख से मतलब नर्मदा जी का जल कुंड में आता है और इस कुंड में लोग नहाते हैं। इसी मुख से पानी भरकर शिव जी को चढ़ाने के लिए भी अर्पित किया जाता है। यहीं पे आपको शिव जी को चढ़ाने के लिए पानी भी मिल जाएगा। नर्मदा कुंड में स्नान करने के बाद हम आएंगे अब दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम माँ नर्मदा की उद्गम स्थान देखेंगे। ये स्थान में माँ नर्मदा का उद्गम स्थान है। इसी कुंड से माता नर्मदा की उत्पत्ति हुई थी। शिव के जो पसीने थे इसी स्थान पर गिरे और माँ नर्मदा की उत्पत्ति यहाँ पर 12 वर्ष की कन्या के रूप में हुई थी। यह स्थान, ये जो आप देख सकते हैं घिरा हुआ, ये माँ नर्मदा का उद्गम स्थान है। इसी कुंड से माता नर्मदा की उत्पत्ति हुई। लोगों यहाँ से जल लेते हैं और सामने माँ भोलेनाथ की भी एक प्रतिमा है, उस पर जल चढ़ाया जाता है। माँ नर्मदा की उद्गम स्थान, इसी कुंड से शिव का पसीना गिरा था और यहाँ पे माँ नर्मदा की उत्पत्ति हुई। माता का मुख्य मंदिर यही है। चलिए माता के दरबार में दर्शन करके आते हैं। माता के भी माई के मंदिर में दर्शन करने के उपरांत अब हम पहुँच चुके हैं माई की बगिया में। माई की बगिया कहा जाता है कि माता नर्मदा इस स्थान पर, बगिया मतलब कि में यहाँ माँ आकर खेलती थी। उनकी एक सहेली गुलबकौती, जो पौधा यहाँ आपको देखने को मिलेगा, उनके साथ माता यहाँ अपने बचपन में खेला करती थी, खेलती थी। और ये बगिया में जो गुलबकौती का पौधा है वो माता की सहेली मानी जाती थी। काफ़ी अच्छी जगह मानी जाती है ये जगह। चलिए हम आपको दिखाते हैं माता की बगिया अंदर से। देख रहे हैं ये माई की बगिया मानी जाती है। मुख्य माता का
ये खेलने का स्थान है। और ये जो आप पौधे देख रहे हैं ना, ये जो हरे हरे पौधे हैं गुलबकौदी के पौधे बोलते हैं। माता इन्हीं के साथ बचपन में यहाँ खेलती थी। और ये माई की बगिया मतलब कहा जाता है कि इसके यहाँ पे गुलबकौदी के पूरे पौधे हुआ करते थे। माता का खेलने का स्थान यही था। माई की बगिया इसे कहते हैं। माता खेलने आया करती थी अपने। ये गुलबकौदी का पौधा है माई की बगिया में। कहते हैं कि माई का बगिया इसी से सजा रहता था और माता इसी गुलबकौदी के पौधों के साथ खेलती थी। माता की बचपन की सहेलियाँ हुआ करती थी गुलबकौदी। इसके फूल हमारे सफ़ेद सफ़ेद होते हैं और इसका उद्गम स्थान नर्मदा ही है और मुख्य रूप से अमरकंटक में ही ये होती हैं गुलबकौदी। और अब यहाँ माई की बगिया में भीड़ देखिए। माई की बगिया मतलब बगीचा है। बगीचा केवल ये हुआ करता था। माई की बगिया में भी माँ नर्मदा की एक प्रतिमा है। श्रद्धालुगण माँ नर्मदा के उद्गम स्थान के दर्शन करने के बाद माई की बगिया अवश्य आते हैं और माई की बगिया में माई की दर्शन करते हैं। और यहाँ शिवलिंग है, वहाँ पर जल भी चढ़ाते हैं। माई नर्मदा का यहाँ एक प्रतिमा आप देख सकते हैं। हर हर नर्मदे, नमामि नर्मदे। की बगिया के जस्ट सामने आपको माई की अखंड धुनी मिलेगी। ये धुनी हमेशा निरंतर जलती हुई आ रही है। इस रूम में माई की अखंड धुनी है, नर्मदा जी की अखंड धुनी। यहाँ भस्म हमेशा धनी जमी रहती है। माई की बगिया में ही स्थान है। देख सकते हैं भीड़ भी माई की बगिया का जो है सोनभद्र में। यहाँ आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ बंदरों से सतर्क रहिए, बंदरों से बच के रहिएगा क्योंकि यहाँ के बंदर आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। बंदर प्रसाद को छीनते हैं। बंदरों से बच के ही सोन नदी और माई की बगिया में आप चलिए, काफ़ी बंदर परेशान कर देंगे। बंदरों से बचते हुए हम चलते हैं आगे। हम लोग पहुँच चुके हैं सोन नदी का उद्गम स्थान, सोनभद्र का उद्गम स्थान में। अमरकंटक में जो है माई की बगिया से 1 किलोमीटर की दूरी पर और नर्मदा के उद्गम स्थान से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है सोनभद्र नदी का उद्गम स्थान। सोनभद्र का भी कहानी हम आपको बताते हैं। माता नर्मदा के साथ इनका विवाह हो रहा था पर किसी कारणवश इनका विवाह रुक गया। तो माता और सोनभद्र नदी दोनों 1.5 किलोमीटर की दूरी पे होने के बावजूद कभी इनका संगम नहीं हुआ है, आपस में ये नहीं मिले हैं। सोन नदी में आप सबसे पहले आएंगे तो आपको पवन पुत्र महावीर बजरंगबली के दरबार के दर्शन होते हैं। महाराज का कुंड है सोनभद्र, सोन कुंड यही है। सोन नदी का उद्गम स्थान नर्मदा का अमरकंटक में, इसी कुंड में सोन नदी का उद्गम स्थान है। और यहाँ से आप देख सकते हैं सोन कुंड से पानी लोग लेते हैं और यही सोन कुंड उद्गम स्थान। सोनाक्षी माता, माता 51 सती पीठों में एक सती पीठ। यहाँ माता का पीठ का दाहिना हिस्सा गिरा था। माता का ये सती पीठ है। 51 सती पीठों में से एक सती पीठ माना जाता है सोनाक्षी माता का, जहाँ माता का दाहिना अंग गिरा था। 51 सती पीठ जो भारत में माता के हैं उसी में से एक सती पीठ सोनाक्षी माता का यहाँ पर आप देख सकते हैं। सोनाक्षी माता का सती पीठ। सोन नदी के जस्ट बगल से आप देखेंगे बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है। पेंड्रा सिटी का मतलब नीचे का बहुत अच्छा नज़ारा और एक वाटरफॉल भी है। काफ़ी अच्छा दृश्य है, सोन नदी से दिखता है। सोन प्रदेश से जस्ट बगल में पेंड्रा एरिया भी आपको यहाँ से दर्शन हो जाएगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है नज़ारा सोन नदी से। और इधर लोगों की भीड़ भी आप देखिए। माँ नर्मदा नदी के उद्गम स्थान से 1 किलोमीटर की दूरी पर श्रीयंत्र का मंदिर है, जहां आप आकर समय बिताइए। काफ़ी चित्रकला, कलाकारी और गणेश जी के एक विशाल प्रतिमा इस मंदिर के अंदर है। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए आप आकर ही यहाँ के लुत्फ को उठाइए श्रीयंत्र मंदिर का। श्रीयंत्र मंदिर जो बाहर से जितना अच्छा दिख रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा ये अंदर से आप जब प्रवेश करके देखेंगे अपने आँखों से, तभी आप और अच्छा लगेगा। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। पुरातत्व विभाग के हिसाब से भी बहुत ही अच्छी जगह है ये। अब हम पहुंच चुके हैं अगला स्पॉट, दिगंबर जैन जी का मंदिर। जैन महाप्रभु का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है ये हमारे भारत का भी दिगंबर महाप्रभु का मंदिर। अभी इसका कार्य पूर्णतः कंप्लीट तो नहीं हुआ है, कार्य प्रगति पर भी है। इसकी दूरी
माँ नर्मदा के कुंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह कुंड है। यह मंदिर है दिगंबर जैन जी का मंदिर, जो अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है। ने जलेश्वर धाम, यहाँ बाबा भोलेनाथ महादेव की विशाल शिवलिंग के दर्शन होते हैं लोगों को। चलिए यहाँ के हम आपको दर्शन कराते हैं। अब हम पहुँचते हैं, आपको दिखाते हैं अमृतसर महादेव मंदिर का धाम, जहाँ काफ़ी विशाल शिवलिंग है। शिवलिंग में बाबा अमृतसर के हम दर्शन करते हैं। आपको अमेरिकन तक आएँ तो इस स्थान पर ज़रूर आएँ। महादेव सबका कल्याण करते हैं। आप देख सकते हैं कितना विशाल नंदी। चलिए आपको पास से दिखाते हैं। अमृतसर महादेव, यह शिवलिंग छत्तीसगढ़ में आ जाता है अमरकंटक के। इस शिवलिंग की ऊंचाई 11 फीट है और वजन बोलते हैं 51 टन ऊंचा, मतलब वजन का ये शिवलिंग है। यहाँ श्रद्धालु भक्तगण जल चढ़ाने के लिए सीढ़ियों के द्वारा भगवान भोलेनाथ तक पहुँचते हैं। देख सकते हैं आप, 51 टन 11 फीट ऊंचा भोलेनाथ का शिवलिंग। के प्रांगण में ही देखिए आपको पूरा 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ अभी आप रामेश्वरम के दर्शन कर सकते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम के जस्ट आगे आप चलिए तो आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो रहे हैं। नागेश्वर से जस्ट आगे आप जाएंगे तो बाबा विश्वनाथ, काशी के विश्वनाथ की दर्शन हो रहे हैं। उसके आगे आपको देखिएगा त्र्यंबकेश्वर बाबा के भी दर्शन हो रहे हैं। इस तरह देख सकते हैं आप। उसके बाद बाबा केदारनाथ के भी दर्शन हो रहे हैं। केदारनाथ बाबा के बगल में आपको घृणेश्वर बाबा के भी दर्शन हो रहे हैं। चलिए हम आपको और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। सामने में सोमनाथ जी के महाराज के दर्शन हैं। सोमनाथ के बगल में मल्लिकार्जुन महाराज के दर्शन हो रहे हैं। उसके बगल में महाकालेश्वर, उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर के दर्शन हो जा रहे हैं। उसके जस्ट बगल में ओमकालेश्वर महाराज के दर्शन हो रहे हैं। ओमकालेश्वर के बगल में बैजनाथ बाबा के दर्शन हो जा रहे हैं। और भीमा शंकर जी के भी दर्शन हो रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का यहाँ एक साथ हैं। परिवहन के बाहर काफ़ी बड़े शिवलिंग आपको नंदी महाराज देखने को मिल जाएंगे।